गुड डे स्टूडेंट्स, आज हम लोग परसेंट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे। परसेंटेज आपके सभी एग्जाम में एक या दो सवाल जरूर लेके आता है। हम लोग इसके प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ चुके हैं, परंतु परसेंटेज के बगैर प्रॉफिट एंड लॉस अधूरा है। तो परसेंटेज पढ़ते हैं और इसके साथ आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस के भी सवालों को देखिएगा। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। हम लोग प्रतिशत का मतलब होता है पर 100। जो वैल्यू 100 पर लगती है उसे हम लोग परसेंटेज के नाम से जानते हैं। परसेंटेज हमारी एक ऐसी वैल्यू है जो 100 पर ही डिपेंड करती है। अगर किसी चीज़ को आप परसेंटेज में बदलना चाहते हैं, बदलने के लिए आप उसमें 100 से गुणा करेंगे। और इसी प्रकार अगर हम परसेंट से उसे भिन्न में बदलना चाहते हैं, 100 से भाग करेंगे। किसी चीज़ को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा और भिन्न में बदलने के लिए आप उसे 100 से भाग करते हैं। चलिए सवालों के द्वारा इन बातों को समझा जाए। जैसे एक सवाल मुझे दिया, कहता है कि 0.08 बराबर किसके हैं? 0.08 बराबर किसके हैं? अब बराबर का मतलब है कि वो किस फॉर्म में चाहता है। तो देखिए, आप अगर देखेंगे तो इसके ऑप्शन सारे परसेंटेज में हैं, तो वो परसेंटेज में चाहता है। तो मैं क्या करूं परसेंटेज में बदलने के लिए? 100 से गुणा। तो 0.08 की अगर आप 100 से गुणा कर देते हैं तो वो बदल जाएगा 8% में। तो 0 से दशमलव खत्म हो जाएगी और ये हो गया आपका 8, 5वां हिस्सा होता है। इसी प्रकार 40% 2/5 होता है। 60% 3/5 होता है। ठीक है जी। 80% 4/5 होता है। 120% 6/5 होता है। 25% 1/4 होता है। 50% 1/2। 75% 3/4। 33 सही 1/3%। 1/3। 11 सही 1/9%। 1/9। 9 सही 1/11%। 1/11। 16 सही 2/3%। 1/6। 83 सही 1/3%। 5/6। 266 सही 2/3%। 8/3। 37.5%। 3/8। 12.5%। 1/8। ऐसे बहुत सारे मान हो सकते हैं। मैंने वो मान लिखे जो ज़्यादा यूजुअल होते हैं। कई बार सवाल ऐसा हो जाता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एक सवाल आया कि किसी संख्या का 66.66% 15 है, संख्या बताएं। देखिए यहाँ पर बच्चों ने बहुत सारे बच्चे, अगर मैं नॉर्मल करूँ तो 66.66% हटाने के लिए मैं 100 लगाऊंगा बराबर 15। बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर पाए। बट अगर मुझे मालूम हो कि 66.66% फ्रैक्शन में 2/3 है, तो 66.66% फ्रैक्शन में 2/3 है, तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा, है नहीं। 45 का आधा 22.5। तो कई बार याद करना अच्छा रहता है। कई बार याद करना अच्छा रहता है। पेपर में हम लोगों के लिए एक एक समय कीमती होता है, एक एक सेकंड की कीमत है। चलिए आगे करेंगे। बराबर है 12.8 के।
कहता है किसी संख्या का 40% बराबर है 12.8 के। देखिए 40% 12.8 के है, तो अगर मैं जानता हूँ, चलिए अभी 40% ही लिख लेते हैं, 12.8 है, तो सवाल आसानी से कर सकते हैं। 0 से 0 खत्म, 3.2 और 10 से गुणा हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 32। तो इस प्रकार हमारे पास आंसर आ जाएगा। कहता है 192 का 12.5%, 192 का 12.5%, 192 का 12.5% बराबर x का 50%, कितना होगा? चलिए करते हैं। 192 का 12.5%, अगर आप जानते हैं कि ये 1/8 है और 50% आप जानते हैं आधा है, तो सवाल सॉल्व कर दीजिए। जरा सी देर का सवाल रह जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 48। ठीक है जी। कहता है 90 का कितने परसेंट 240 होगा? 90 का कितने परसेंट, 90 का कितने परसेंट 240 होगा? देखिए ए का b% बराबर c, ये एक छोटी सी बात आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कह रहा 90 का मतलब गुणा होता है, आप जानते हैं कितने परसेंट निकालना है, बराबर 240। तो b बराबर हो जाएगा 800/3 या 266 से ही 2/3%। ठीक है जी, ये फार्मूले को ध्यान रख सकते हैं। वैसे अगर कभी भी परसेंट निकालना हो तो का वाली वैल्यू जो होती है वो बेस होती है। जैसे कह रहा 90 है तो 90 बेस है भाई, 240 पूछ रहा है, परसेंट में बदलने के लिए आप जानते हैं 100 से गुणा होगी। तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं 8/3, और अगर मुझे याद है कि 8/3 क्या होता है, तो मैं जानता हूँ भाई 8/3 कह रहा है, तो 266 से ही 2/3% की बात कर रहा है। तो सवाल थोड़ा सा इजी हो जाता है और हमारा समय बचता है, और एग्ज़ाम समय का खेल है। आपने देखा है कई बार आपका समय कम पड़ जाता है, सवाल ज़्यादा होते हैं। इस तरह के सवाल होंगे जिसमें कहेगा कम है या अधिक है। तो 80 से 60% कम है तो कोई भी चीज़ परसेंटेज में 100 होती है, मैंने बताया था। अगर 60 कम है तो 100 में से 60 गए, कितने हो गई? 40। तो वास्तव में वह संख्या 32 है। अधिक कहता तो मैं 100 में जोड़ देता। मेरे से कह रहा है कि x का 8%, y का 4% है। क्या कहता है? x का 8%, y का 4% है, तो x का 20% कितना होगा? देखिए हर सवाल को सॉल्व करना नहीं, लॉजिक भी लगा सकते हैं। भाई 8 का 4 हो गया है तो 20 भी आधा हो जाएगा भाई, है नहीं? 8 अगर 4 है तो 20 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कि कौन सी संख्या 80 से 60% कम है? देखिए कितने परसेंट कम है? x y से 6 गुना है, तो अगर x 6 है तो y क्या है? 1 है। देखिए इसमें दोनों बातें पूछ सकता है। जैसे कह रहा y कितने प्रतिशत कम है, y कितने परसेंट कम है। कम पूछे तो भी अंतर 5 का ही है, लेकिन कम पूछे तो नीचे का बेस होता है ज़्यादा। कम तभी दिखाई देता है जब कोई चीज़ ज़्यादा हो। ठीक है जी। और अगर वो कहता है कितना अधिक है तो भी अंतर 5 का है, लेकिन नीचे आएगा 1।
कम पूछे तो आपको बताना है कितना अधिक है। ठीक है, तो 5/6 कितना हो गया? अभी हमने पढ़ा था 83 से ये 1/3% होता है, और ये तो 500% हो गया। वैसे इस सवाल में कम पूछा गया है। किसी संख्या का 3/5 भाग उसके 40% से 40 ही अधिक है। किसी संख्या का 3/5 भाग उसके 40% से 40 अधिक है। सवाल दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 3/5 तो 60% होता है नहीं, तो ये सवाल जवानी हो जाएगा। भाई 60% 40% से कितना अधिक होता है? 20% होता है। 20% का मान 40 होता है नहीं। हर चीज को 100 के आंकड़े में तोड़ सकते हो। भाई 20 का मान 40, तो 20 पंजे 100, 40 पंजे 200। ये सवाल वर्बल आप कर सकते हैं और होंगे वर्बल, अगर आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि परसेंटेज का आधार 100 है। फ्रैक्शन को, परसेंटेज और फ्रैक्शन के रिलेशन को क्लियर करिए। x में से x का 6% घटाने पर किससे गुणा करने पर प्राप्त होगा? बहुत ईजी सवाल है। x में से x का 6% घटा दिया तो भैया 6 घटा दिया तो कितना रह गया? डायरेक्ट कर सकते हैं, 6 घटा दिया तो 94 रह गया। और कह रहा किससे गुणा हो रही है, तो देख रहे हैं आप किससे गुणा हो रही है? 94/100 है नहीं, या आप कह सकते हैं 0.94। पॉइंट में आंसर है। चलिए सवाल करेंगे। कहता है एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक लिए, 22 अंकों से फेल हो गया। देखिए कितनी बात है, 40% उसे अचीवमेंट करने थे, 178 तो लाया, फिर भी 40 पूरे नहीं हुए, तो 22 और ले आया। तो 40% कितना हो गया? 178 + 22 हो गया। आसानी से कर सकते हैं आप। $500 हो गए भाई उसके पास, है नहीं। एक टोकरे में 36% सेब खराब है, अच्छे सेबों की संख्या 144 है। तो आप जानते हैं कोई भी चीज़ 100 होती है और 100 में से 36 खराब हो गए तो बचे कितने भाई? 64। तो वो कहना चाहता है कि 64 का मान 144 है। आसानी से काट सकते हैं, 25 की 9 से गुणा कर दीजिए तो सेब है 225। कहता है एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में 3 विषय में उसने 81, 66 और 61 अंक प्राप्त किए हैं। चौथे में कितने अंक लाए? तो इसका एवरेज जो है उसका टोटल 70% प्राप्त है। देखिए एक में 81 लाया है, फालतू ले आया, एक में 66 लाया, एक में 61 लाया है, और चौथे का पता नहीं मुझे, लेकिन मेरा ओवरऑल एवरेज 70 बैठना चाहिए। तो यहाँ तो मैं 11 फालतू लाया हूँ, है नहीं, पर यहाँ मैं 4 कम लाया हूँ, यहाँ 9 कम। तो अभी तक मैं देखूँ तो 13 कम है, 11 फालतू, तो कुल मिलाकर 2 कम है। तो इसमें मुझे अगर एवरेज को ये रखना है तो 70 तो पूरे लाने पड़ेंगे, और जो 2 कम रह गए हैं, जो इनका अंतर रह गया है नहीं, वो भी लाने पड़ेंगे, नहीं तो मेरा एवरेज बिगड़ जाएगा। तो टोटल मुझे कितने चाहिए? 72। कितने चाहिए? 72। 70 तो ये, और जो 2 इनका अंतराल पैदा हो रहा है, कम है तो लाने पड़ेंगे, ज़्यादा हो तो अधिक। तो 70 तो कितने हो गए? 72 लाने। कह रहा है एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त करे और वो 108 अंकों से फेल हो गया, तथा एक ने 52% प्राप्त करे, वो 24 अंक अधिक लाया पास होने से। तो यानी कि अगर 30% आया और 108 मिल जाते तो पास हो जाता, और वो 52 लाया और उससे अगर 24 ले लिए जाए तो पासिंग पे पहुंच जाएगा।
तो अगर अंकों को हम लोग इधर लाएं तो ये हो जाएंगे 132 और 30% में 52% गए तो कितने बच गए भैया 22%। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारे टोटल हो गए 600। टोटल अंक पूछता है तो हमारा आंसर यही आ गया था, और टोटल नहीं पूछा है इसमें पूछा कितने परसेंट में पास होता है, तो दोनों तरफ ही पास परसेंट ही लिखा है, चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो। चलिए इधर 52% से निकाल देते हैं, आसान सा लगेगा। तो 24 को परसेंट में बदल दीजिए, कितने परसेंट है भाई 4% है, तो 52 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 48। ये 24 600 का कितने परसेंट होगा 4%, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 48। कम अंक प्राप्त करे हैं, बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त करे हैं, सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त करे हैं। यदि ए ने 500 में से 360 अंक प्राप्त करे तो डी ने कितने परसेंट प्राप्त करे हैं। अगर आप इस सवाल को उल्टा लेके चलते तो सीधे सीरीज से ये बच जाएगा, कह रहा डी से 20% कम, तो डी से 20% कम तो कितने हो गए 80। अब ये वैल्यू होगी सी की, अब कह रहा सी से 25% अधिक, ये वैल्यू अब किसकी होगी जी बी की। अब बी के कह रहा 20% कम, सॉरी 10% कम, तो कितनी होगी जी 90 हो गई, और वो किसके बराबर है ए के वैल्यू के बराबर, और ए की वैल्यू कितनी बता रहा 360 बता रहा है। चलिए निकाल लेते हैं, 25 से काट दें 5 4 4 5, 90 से काट देते हैं इधर 4, 5 से 5 काट देते हैं 4 से 4, और ये वैल्यू 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 400, तो 400 अंक आ गए। परसेंटेज में बदलना है, 500 का कितने परसेंट है आसानी से बता सकते हैं भाई 80% है, नहीं अच्छे नंबर है भाई 80%। कहता है एक परीक्षा में 58 छात्र अंग्रेजी में, 37 गणित में, 19 दोनों विषय में फेल हो गए। 19 दोनों विषय में। ये सवाल हमेशा ध्यान रखें, जो दोनों में दे रखा उससे आधारित चलेगा, कि कह रहा 19 दोनों में फेल हो गए, कह रहा एक विषय में 58, तो 58 यानी ये एक सर्कल में 58 आने चाहिए। अब 19 तो लिख चुके हो, तो 58 में से 19 घटा के लिख देंगे, और इधर कह रहा है 37, तो 37 में से 19 घटा के लिख देंगे, तो इधर आ गया 18, और इधर आ गया जी 18 में 9 गए 9, और 4 में गया 39। ठीक है जी, तो ये तो अकेले 39 है, ये अकेले 18 है, टोटल 19 है, तो ये सारे फेलियर हैं। अब एक सर्कल के 58 हो गए, 58 10 68 और 8 76 फेल हो गए, तो पूछ रहा पास कितने, भाई 100 में से 76 फेल हो गए, तो पास तो हमें पता लग जाएगा 24 हो गए, है ना 24% पास। 65% गणित में पास हो गए। यदि 27% दोनों में फेल हो गए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ये कितनी है। यदि कुल पास विद्यार्थी 248 है। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। कहता है 70 अंग्रेजी में, 65 गणित में पास हो गए हैं, दोनों में फेल। अरे देखिए 27 जो हैं वो फेल हैं, और यहाँ पर आपको इंग्लिश में पास की बात आई है। पास बता रहा है भैया कि 70% पास हुए, तो 70 पास हुए तो फेल कितने हो गए 30। ऐसी मैथ में कह रहा 65 पास हुए, 65 पास हुए, इससे सवाल नहीं चलेगा, 35 फेल से सवाल चलेगा, है नहीं, क्योंकि सवाल हमारा फेल पे है। अब कर लीजिए, इधर कितने हो गए 3, इधर कितने हो गए 8, तो 27 3 30 और 8 38 फेल है, तो पास कितने हो गए भाई 62, और उसका मान वो बता रहा है 248। 4 बार कट जाएगा, टोटल कितने बच्चे हो गए 400। परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, 42 दोनों विषय में, 42% दूसरे विषय में,
तथा 15 दोनों विषय में फेल हो गए। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 है तो एक विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए? बढ़िया सवाल है। देखिए मैंने कहा सवाल दोनों से रन होगा, दोनों 15 है, कह रहा है एक में 35 है तो 20 ही बचे भाई, और एक में 42 है तो कितने बच गए? 17 और 15 नहीं 27 आएगा। ठीक है जी, तो 27 हो गए। अब आपसे पूछना चाहता है कि केवल एक ही विषय में कितने बच्चे पास हुए? ये तो फेल है, ये दोनों में फेल है, ये एक में फेल है, ये एक में फेल। तो जो बच्चे एक में फेल हैं वही बच्चे तो एक में पास होंगे। अगर आपके 2 एग्जाम होते हैं और आप कहते हैं कि भाई मैं एक में पास हूँ तो उसका मतलब एक में फेल है, तो इसी प्रकार ये एग्जामिनर आपको बेवकूफ़ बना रहा है, कह रहा है एक विषय में पास है तो एक विषय में फेल। तो बस यही निकालना है। 20 और 27 कितने हो गए? 47। 2500 स्टूडेंट आपको दे रखे हैं, निकाल दीजिए। 1175। ठीक है जी। पास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेलते हैं? ठीक है, देखिए कहता है हॉकी खेलने वाले 75 और फुटबॉल खेलने वाले 45 हैं। हमेशा ध्यान रखिए परसेंटेज हमेशा 100 होती है। अब ये 120 हो गए तो नेचुरल है कोई भी चीज़ 100 से ज़्यादा जो हो रही है वो 2 बार गिनी, वो 2 बार गिनी गई है, यानी 20% ऐसे लोग हैं जो 2 बार गिनेंगे। और कहता है कि जो दोनों खेलते हैं वो आपको बताने हैं। तो भाई टोटल 600 है, तो दोनों खेलते हैं तो निकाल देंगे 20 6 के 120। ठीक है जी। अगला सवाल है, क्या कह रहा है अगले सवाल में? आपसे कहता है एक से कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय तथा 44% कॉफ़ी पीते हैं। यदि चाय और कॉफ़ी जरूर कोई ना कोई पीता है तो और 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी? अभी मैंने बताया कि 72 और 44 को अगर आप जोड़ देते तो हो जाता है 116। तो नेचुरल 16 वो लोग हैं जो दोनों पीते हैं, कॉमन आ गया। और वो कह रहा है इस जो दोनों पीते हैं भैया वो 40 है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। $250 कि ए की आयु बी की आयु से 20% कम है तो बी की आयु ए से कितनी % अधिक है? ये सवाल बहुत आते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। कह रहा 20% कम है तो 100 से कम है, तो 100 में से 20 घटा दीजिए 80 आ जाएगा। 1/4% में पूछ रहा है तो निकाल दीजिए भाई 25%। ठीक है जी। आपसे पूछ रहा है कि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल से कितने % कम है? अधिक कह रहा है तो नीचे 100 लिख देंगे, 100 ऐड हो जाएगा। सवाल वहीं का वहीं है। 3/8 जानते हैं आप, 37.5% हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि चीनी यदि जलकर में 20% की वृद्धि हो जाए तो पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कितने % की कमी होगी? देखिए अगर वृद्धि
और कमी दोनों बराबर हों तो हमेशा याद रखें, हमेशा कमी होगी। और कितनी होगी भैया? दोनों की गुणा करके 100 से भाग। कह रहा 20% वृद्धि 20% कमी, दोनों की गुणा करके 100 से भाग कर दीजिए, 4% कमी होगी। याद रखें, ठीक है जी। दोनों की गुणा करके 100 से भाग कर देंगे। आपसे कहता है चीनी के भाव में 20% वृद्धि हो गई तो गृहिणी अपनी खपत को कितने % कम कर दे कि उसके खर्चे पे कोई फर्क ना पड़े। वैसे ही सवाल है जो भी हमने करा था, 20 की वृद्धि होगी तो 100 में 20 जोड़ देंगे, यानी 16 सही 2/3 आंसर आ जाएगा। सवाल में कुछ सवाल ऐसे होंगे, देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, यह आपके बहुत सारे सवालों का इलाज करेगा। जहाँ पर भी दो चीज़ वृद्धि या कमी की होगी वहाँ पर आप इस ट्रिक को लगा दीजिए, कुछ भी हो, वृद्धि कमी, वृद्धि के लिए प्लस, कमी के लिए माइनस। अब ये सवाल है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर परिवार को चीनी खपत 25% कम कर देती है। तो 20% वृद्धि है तो प्लस का 20, खपत कम कर दी तो माइनस का 25, प्लस माइनस गुणा आप जानते हैं माइनस आएगा भाई। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 25 से 100 काट दे 4, 4 से 20 काट दे 5, माइनस के 30 में से प्लस का 20 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 10। माइनस किसको शो कर रहा था? कमी को। तो भैया खपत में 10% की कमी हो जाएगी। आ गया आंसर। बस को फार्मूले को ध्यान रखने वाली बात है। आपसे कह रहा है चीनी के भाव 16 रुपये से 18 रुपये हो गए। बिल्कुल वैसे सवाल है जैसे परसेंटेज में था, 20% बढ़ गए। अब की बार रेट है 16 से 18 हो गए तो परिवार में चीनी की खपत कितनी % कम कर देनी चाहिए? तो इसमें भी बहुत आसान है। देखिए पहली बात तो 16 से 18 हो गए तो 2 रुपये बढ़ गए। जो मान सबसे हो गया, अगर सस्ता हो गया तो सस्ता और महंगा हो गया तो महंगा। 16 से 18 हो गया तो 18 नीचे रखना बस, 1/9 आ गया। परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा। अगर याद है तो बहुत आसान हो जाएगा, 11 से 1/9%। मिलीलीटर पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% एल्कोहल हो जाए। 30% एल्कोहल हो जाए। देखो इस सवाल को अगर आप लॉजिकल सोचें तो कह रहा 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% एल्कोहल है, कितने मिलीलीटर पानी मिलाया जाए? जब पानी मिला रहा है तो पानी की मात्रा ही गड़बड़ होगी, एल्कोहल तो मिला ही नहीं रहा। तो हमेशा ध्यान रखो जो चीज़ मिला रहा है उस पर ध्यान रखो। अब ये कह रहा है 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% एल्कोहल है, तो मैंने कहा भाई 50% एल्कोहल है। और अब ये कह रहा है मिश्रण में एल्कोहल 30% है, तो अब 30% हम पानी पे ध्यान ही नहीं दे रहे। तो चलिए परसेंट से परसेंट खत्म हो सकता है, 0 से 0 खत्म हो सकती है, 3 से 9 खत्म हो सकता है। तो अब मेरे पास मिश्रण कितना हो गया? 15। भाई जो चीज़ 9 लीटर थी वो 15 कैसे हो गई? नेचुरल है, कुछ मिला है। क्या मिला है? 6 लीटर मिला है। और क्या मिलाया था उसने? पानी मिलाया था भाई। तो जो एक्स्ट्रा आया है वो पानी मिलाया है। आपको ध्यान ही नहीं देना जो चीज़ मिलाई है उसे। तो 40% चीनी है और चीनी पूछ रहा है, 3 × 40 अगर बढ़ गया है तो जोड़ देंगे। अब जैसे इसमें क्या कह रहा है कि 1 लीटर पानी डाल दिया है, तो डाल दिया तो भैया जोड़ दो 30 आंसर। अगर अभी अगला एक सवाल हम लोग करते हैं, क्या कहता है? देखिए कहता है 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प से 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया है। शेष घोल में कितने % चीनी होगी? फिर वही वाला सवाल है। 12 में 4 है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन इस बार 2 लीटर कम कर दिया है। तो बस इतना ध्यान रखना है, अगर कम कर दिया तो घटा देंगे और डाल दिया तो जोड़ देंगे। ठीक है जी। कहता है अविनाश अपनी आय का 30% स्कूटर के पेट्रोल पर खर्च करता है। वह आय का 1/4 भाग मकान के किराए पर खर्च करता है। शेष बचे धन को खाने आदि पर खर्च करता है। यदि पेट्रोल पर खर्च 300। देखिए स्कूटर के पेट्रोल पर 30% खर्च कर रहा था और 30% का मान उसने 300 बता दिया। बढ़िया। और कहता है शेष आय का 1/4, तो शेष क्या बचा 70 का 1/4 वह मकान के किराए पर खर्च कर देता है। तो यदि मकान का किराया ही तो पूछा है उसने, बहुत बढ़िया। 30% का मान उसने 300 दिया, जो मान दिया है गिवन है 30 का मान 300 और 70 का 1/4 पूछ रहा है, तो 70 का 4 जो पूछ रहा है उसको परख देते हैं। सिंपल, 2 से काट देते हैं। वैल्यू कितनी आ गई 35 × 175। हमेशा ध्यान रखें जो गिवन है उसे नीचे रखिए फ्रैक्शन में और जो पूछ रहा है उसे ऊपर रखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30% का मान 300 है, 70 का मान पूछ रहा है। ठीक है। आपसे पूछता है कि एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है। प्रथम वर्ष 10% वृद्धि, दूसरी वर्ष 20% वृद्धि। बहुत आते हैं सवाल ये, वृद्धि कह रहा है तो 100 में जोड़ देंगे और कमी कहता है तो घटा देते हैं, और कुछ होता नहीं इस सवाल। कैलकुलेशन करनी है, आई थिंक कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, 180 गुणा 132 आ जाएगा आपका आंसर। कह रहा है वर्तमान समय में जन्म दर 1000 पर 32 है तथा मृत्यु दर 1000 पर 11। वृद्धि कितनी है? तो आप देखिए 1000 में अगर 32 बढ़ गए परंतु 11 घट भी तो गए, तो 21 बड़े 1000 पर परसेंट में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 2.1% आंसर। ठीक है जी, वृद्धि पूछ रहा है ना। कह रहा है एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री में निर्देश दिया गया कि फरवरी माह से हर माह 10% कम उत्पादन करना है। जनवरी में 3000 बनाए तो मार्च में कितने? भाई जनवरी में 3000, 10% कम करेंगे 90 और मार्च में भी 10 कम कर देंगे, हो जाना है सवाल। $2430, तो मार्च में पेन बनेंगे जी 2430 बनेंगे। बढ़िया। हमसे कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार था, उसे 40% मत ले लिए और 15,000 मतों से हार गया। देखिए चुनाव का सवाल बहुत आते हैं। चुनाव में अगर एक उम्मीदवार 40 ले रहा है तो नेचुरल है दूसरा 60 ले रहा है, और हार जीत होती है इनका अंतर, और अंतर को बता रहा 15,000। ठीक है जी, तो देखिए बहुत ही आसान सा सवाल हो गया है नहीं। तो पूछता है भाई जीतने वाले को कितने मिले। अगर 20 का मान 15 है तो 60 का मान कितना होगा बता दीजिए भाई। 20 का मान 15 है तो 60 का मान हो जाएगा 45,000। ठीक है जी, 20 या 60, 15 या 45, कलम उठाने की जरूरत नहीं। बस परसेंटेज में ध्यान रखें, आधार 100 है। आपसे कहता है एक चुनाव में 7500 मत पड़े, 20% मत तो अवैध हो गए।
जीतने वाले को 55 मिले तो दूसरे को कितने? भैया 7500 में से 20% अवैध हो गए तो 80 मिले। और कह रहा जीतने वाले को 55 मिले तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 45। सॉल्व कर सकते हैं, चलिए कर देते हैं। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 9 45, 9 दिया 2700 मत पड़ गए भाई। तो हारने वाले को मिले 2700 मत। ठीक है जी। एक चुनाव का सवाल और। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 68 मत अवैध घोषित हो गए। ये ना सही में है ना गलत में है, ये गिनती में नहीं। और जीतने वाले को 52 मिले और 98 मतों से जीत गया। अभी मैंने बताया अगर इसे 52 मिले तो उसे 48 मिले। 4 से जीता और 4 का मान है 98। ठीक। अब आपसे पूछ रहा है कुल कितने मत है। 4 का मान 98 है, टोटल पूछ रहा है 100। टोटल परसेंटेज में 100 थे, 25 से गुणा करते हैं। 25 अठे 200, 20 हासिल, 25 निमा 200, 2520 कितने हो गए? 245। अगर ये पूछता कुल वैध मत कितने तो ठीक है, पर वो कह रहा कुल कितने मत प्रयोग करें, तो 68 मत अवैध थे, उन्हें भी जोड़ेंगे। टोटल 2518, 2518। आपसे कह रहा है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में, देखिए मैं यहाँ पे फिर से एक फार्मूला आपको रिकॉल करा रहा हूँ, ये मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले। ठीक है जी। तो आप देखिए इस फार्मूले को। अब कह रहा है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की 30% की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि? आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें भुजा का वर्ग होता है, यानी कि एक भुजा दूसरी भुजा से मल्टीप्लाई होती। जब 2 बार कोई वृद्धि हो तो आप स्टिक को लगाएं। कह रहा 30 की वृद्धि, तो 30 की एक में और 30 की दूसरी में, प्लस प्लस की गुणा, आंसर आएगा भाई 69%। ठीक है। आपसे कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% बढ़ा दें और चौड़ाई कम कर दें। अभी मैंने बताया था अगर वृद्धि परसेंट बराबर हो कमी परसेंट के तो हमेशा कमी होगी। तो 20 की 20 से गुणा कर दीजिए और 100 से भाग कर दीजिए, 4% कमी। ठीक है जी। में 40% वृद्धि और चौड़ाई में 30% वृद्धि, तो कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो अभी आपने सीखा 40 की वृद्धि, 30 की, और जो 2 में हूँ कितना हो जाएगा जी? 70 और 12 82% की वृद्धि। ठीक है। आपसे कह रहा है वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी? कमी के लिए माइनस का साइन। क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए 2 बार का फार्मूला लग जाएगा। -50 -50, माइनस माइनस की गुणा पे ध्यान दें, प्लस हो जाएगा। तो माइनस के 100 में से प्लस 25 गया तो क्या बचा? माइनस का 75। तो कमी होगी, -100 कर रहा है कमी को। ठीक है जी। एक सवाल और करते हैं। कहता किसी गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितना फर्क पड़ेगा? आप जानते हैं गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। फिर आर 2 बार है तो वैसा ही सवाल है, जहां 2 बार आ जाए आप स्टिक को लगाइए।
और ये आपका आंसर आ गया 125%। ठीक है, उम्मीद है ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा और 101% एक या दो सवाल मिलेंगे। बस इसे करिए, प्रैक्टिस देखिए करनी पड़ती है मैथ में, प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, आप व्हाट्सएप नंबर भी मेरा इसमें है, कोई परेशानी है आप सवाल अपना